देखिए प्रश्नावली जो है 1.1 जो इसमें लिखा गया है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, गुणनफल के रूप में क्या करना है, व्यक्त। ये प्रश्नावली है तो ध्यान दीजिए। प्रश्नावली प्रश्नावली 1.1 से यहाँ से बता रहे हैं आप लोग, शुरू से ध्यान दीजिए। इसमें दिया गया है, प्रश्न है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। व्यक्त करना है। चलिए देखिए इसमें जो है ना कि पहला सवाल दिया हुआ है 945। टोटल इसमें सवाल जो है ना देखिए अभाज्य गुणनखंड के रूप में क्या करना है, व्यक्त करना है। तो इसमें व्यक्त करेंगे तो पहला इसमें दिया है 945। तो इसको देखिए कैसे करेंगे। पहला दिया है 945। इसमें टोटल जो सवाल है यानी कि इसको गुणनखंड के रूप में जो व्यक्त करना है तो टोटल 11 है, पहला बता रहे हैं। सेम इसी तरह करना है तो 945 है। तो 945 का क्या करना है, गुणनखंड निकालना है, फैक्टर। क्या करेंगे, फैक्टर। जैसे आप फैक्टर निकालते हैं उसी तरीके से आपको फैक्टर निकालना है। देखिए क्या करेंगे, 945 है ना, तो कहीं साइड में जो है रफ वर्क कर सकते हैं। 945 इधर लिख लेना है साइड में, और 945 को आप इसमें विभाजित करेंगे। आप पता भी है कि जब हम किसी भी संख्या को विभाजित इस प्रकार से जब करते हैं तो छोटी से छोटी संख्या से ही विभाजित करते हैं। तो मान लीजिए कि 945 है तो 945 क्या 2 से कटेगा, नहीं, ये 2 से नहीं कटने वाला, विभाजित नहीं होने वाला है। तो फिर दूसरा सिलेक्ट कर लेते हैं कोई अंक, 3 से कट जाएगा। तो 3 से कटेगा तो 3 से आप कटा सकते हैं। देखिए 3 3 9, आइए 4 है तो कितने बार जाएगा, एक बार, 3 एकम में 3, तो 4 था तो 1 हो गया तो 15 ना, 3 बचे 15। अब ये 315 कितने से कटेगा, 3 से कट जाएगा। 3 से कटेगा तो फिर यहाँ पे 3 लिखेंगे, 3 एकम में 3। अब यहाँ पे 15, यानी यहाँ पे देखिए अगर डायरेक्ट आप यहाँ पे 5 लिखेंगे मतलब 3 5 15 हो रहा है, देखिए गलत हो जाएगा। यहाँ पे क्योंकि डबल अंक ले रहे हैं तो यहाँ पे 0 आपको लिखना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 0 और 3 5 15 ऐसे करना होगा। फिर ये क्या 3 से कटेगा 105, हाँ तो यहाँ पे लिखेंगे फिर 3 से, 3 3 9, फिर ये को 3 5 15 कट तो गया। अब ये 35 3 से नहीं कटेगा क्योंकि 3 के पहाड़े में 35 नहीं आएगा, या 3 से डिवाइड नहीं हो पाएगा 35, तो 5 से कटाइए, तो 5 7 35 और 7 कम में 7 कट गया ना। तो देखिए इस प्रकार से आप यहाँ पे लिखेंगे जो है कि 945 बराबर इसका देखिए फैक्टर यानी गुणनखंड यहाँ पे है 3 गुणे 3 गुणे 3 और गुणे 5 गुणे 7। तो देखिए यही तो है अभाज्य गुणनखंड। ये क्या है, अभाज्य गुणनखंड, इसी को बोलते हैं। इसका आंसर आ गया यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए इसी तरह करना है, जो लिखा है ना अभाज्य गुणनखंड के रूप में क्या करना है, व्यक्त करना है। तो देखिए ये बताइए, सोचिए यहाँ पे अब ये 3 है और फिर 5 है और ये 7 है, बताइए 3 कौन अभाज्य है कि भाज्य संख्या है? अभाज्य संख्या है ना। आइए 5 और 7 तो ये अभाज्य संख्याएं हैं। तो देखिए इस प्रकार से ये अभाज्य संख्या के रूप में और गुणनफल के रूप में जो है यहाँ पे व्यक्त हो गया। तो इसी तरीके से करना है। सेकंड वाला सवाल भी इसी तरह करना है। सेकंड वाला सवाल भी देखिए, इसको मिटा दे रहे हैं। ये समझ में आ गया ना, बस समझते जाइए। आप लोग हल तो कर ही लेंगे जब समझ जाएंगे। तो सेकंड सवाल देखिए। सेकंड सवाल दिया है 140। कितना दिया है, 140। 140 का भी वही करना पड़ेगा, फैक्टर करेंगे तो लिखेंगे यहाँ पे 140 हो गया। अब ये बताइए 140 किससे कटेगा, 2 से कट जाएगा तो कितने बार में कटेगा बताइए। 2 7 14 हो गया, 0 है ना तो 2 0 0, ये भी हो गया। अब फिर ये 2 से कटेगा 70, क्यों नहीं कटेगा, कटेगा नहीं। हाँ तो देखिए 2 3 6, अरे हाँ क्या बोल दिया, 2 3 6, 1 बचा ना, कितना हो जाएगा 10, 2 बचे 10। अब ये कितना हो गया 35। अब ये 2 से कटेगा नहीं, 5 से ना, डायरेक्ट 5 से 5 7 और 7 कम में 7, ये भी हो गया कि नहीं। तो देखिए तो 140 का जो है फैक्टर 2 गुणे 5 गुणे 7, यहीं से देख के यहाँ पे लिख देना है, हो गया। तो देखिए दूसरा भी हो गया। ये बहुत आसान है, बस आपको क्या करना है, बस पहाड़ा याद होना चाहिए। अब मतलब इस तरीके से कटाना आपको अच्छे तरीके से आना चाहिए, डिवाइड करना आना चाहिए अच्छे तरीके से, किस किस संख्या से कटेगा प्रॉपर ये चीज़ सीख लेना है। ठीक, कभी कभी इसमें जो है कि थोड़ा थोड़ा डिफिकल्ट भी आ जाएगा,
तो आप सोचते रह जाएंगे किस अंक से कटाएं, ठीक है। तो ये सब देखिए मैथमेटिक्स में जो है आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तभी आएगा। आप बस देखेंगे और सुनेंगे और कार्य नहीं करेंगे, यानी घर पे बैठ कर अभ्यास नहीं करेंगे अपने मन से, तो फिर नहीं आएगा। इसके लिए आपको पहाड़ा बिल्कुल याद होना चाहिए, एकदम क्लियर रूप से जो है कि स्पष्ट रूप से पूरा एकदम जुबान पर रहना चाहिए पहाड़ा, तभी अच्छे तरीके से फटाफट कर पाएंगे। मैथमेटिक्स में एक्सपीरियंस चाहिए, ठीक। जब उसको करेंगे तभी आएगा, पढ़ने से केवल याद करने से नहीं आएगा, जब आप हल करेंगे तो आने लगेगा। देखिए तीसरा, थर्ड नंबर समझिए, एक एक सब बता दे रहे हैं इसमें कि यदि किसी में भी आपको प्रॉब्लम होगा तो आप देखकर समझ सकते हैं। तीसरा देखिए, थर्ड नंबर क्या है, तीसरा दिया हुआ है 156। 156 का फैक्टर निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, ये ध्यान दीजिए। इधर रफ कार्य कर दे रहे हैं आप लोग, इसी तरह जो है कि रफ और कहीं साइड में कर लेना है आप लोगों को। 156 का फैक्टर करना है, 156 का फैक्टर करेंगे तो बताइए ये 156 कितने से कटाना चाहेंगे, 2 से कटेगा कि नहीं। आप देखिए ध्यान दीजिएगा, यदि कोई भी संख्या के लास्ट में यदि 0 हो या 2 हो या 4 हो या 8 हो या 6 हो, ठीक है, इस प्रकार से सम संख्या हो लास्ट में, ठीक है, तो आप समझिएगा कि 2 से क्या हो जाएंगी, कट जाएंगे। तो 6 है तो यहाँ पे लिखेंगे 2, और 2 देखिए कितने बार जाएगा, 15 में 7 बार ना, 2 सते 14 हो जाएगा, यानी 7 बार हुआ तो 15 है, तो 1 बचेगा, तो 6 के आगे यदि 1 लिखा जाए 16 हो जाएगा, तो 2/16, 2/16 हो गया, कट गया। अब कितने से कटेगा, 2 से कटेगा कि नहीं, हाँ 2 से डिवाइड हो जाएगा। फिर 2 लिखे यहाँ पे, 2 तिहाई 6, और उसके बाद से 2 नमा 18 हो गया। आप कितने से कटेगा, 3 से, 3 से कटा दिए, 3 कम में 3 तिहाई 9। आप कितने से कटाना चाहेंगे, 13 से कटाइए, हाँ 13 कम में 13। तो देखिए 156 का जो अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हुआ है 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13, बस इसमें यही करना ही है, इतना करके छोड़ देना, अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हो गया। इसी तरीके से करते हुए आगे बढ़ते चले जाना है, सॉल्व कर लेना है। तो इन सब यही सब जो है अभाज्य गुणनखंड इसी को कहा जाता है, और इस हो गया। फिर चौथा देखिए 4 नंबर जो है, देखिए 4 नंबर क्या है, अब 4 नंबर को थोड़ा कोशिश कीजिए कैसे होगा। आप लोग यहाँ पे देखते रहिए, समझते रहिए, और यहीं पे मतलब आप नहीं लोग बताइए कैसे क्या होगा। सिर्फ हम लिख रहे हैं, यदि आप समझ गए हैं तो बताते रहिए कैसे क्या होगा। अब 650 यहाँ पे लिख दे रहे हैं, 650 बताइए किससे कटेगा, 2 से, हाँ तो बोलिए कितने बार, हाँ 2 तिहाई 6 कट गया, यहाँ पे 5 कितने बार अब जाएगा, 2 बार जाएगा, 2 दूना के 4, ठीक, 2 पचे 5, 2 पचे 10 ना, हाँ। अब कितने से कटेगा, 2 से कट जाएगा, हाँ 2 से नहीं कटेगा ना, कितने से कटेगा, 3 से। कभी कभी आप लोग ये भी देखा कीजिए कि क्या 3 से भी कट रहा है क्या, ठीक है, मतलब 5 बड़ी संख्या है, 3 क्या है, छोटी संख्या है। यदि 3 से नहीं कटेगा तो आगे बढ़ना है, तो 3 से नहीं कटेगा तो 5 से कटाते हैं, 5 से ले लीजिए, तो आप डायरेक्ट लेंगे। देखिए 3 है, 2 अंक ले लीजिएगा, 32 हो जाएगा, तो 5 से के 30, तो यहाँ पे 6 लिखिएगा, ठीक है। तो 32 था, 30 हुआ, 2 बचा 25 हो गया, तो 5 पचे 25, 5 पचे 25 हो गया। अब ये कितने से कटेगा, फिर 5 से कटेगा, तो 5 से कटिए, 5 कम में 5, आधी के 15 हो गया ना, तो 5 तिहाई 15, फिर 13 से कट जाएगा, 13 कम में 13, बस नीचे 1 आ जाएगा ना, वहाँ पे छोड़ देना है, समझ में आ गया कटाते हुए। तो आप देखिए यहाँ पे लिखेंगे 650 अब बराबर 2 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 13, 5, अरे गधा कहीं यहाँ पे 13 ना है, हाँ हो गया। तो अब देखिए 2 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 13, ये भी क्या हो गया, अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हो गया। तो आशा है कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा पूरा। तो उसी तरीके से देखिए फिर अगला प्रश्न दे रहा है इसमें, अगला क्वेश्चन है 5 नंबर में है 2644 का फैक्टर कीजिए। 5 नंबर 2644 ना, 44, ठीक। तो 2644, अब ये 2 से तो पूरा कटेगा, आराम से कटेगा कि नहीं कटेगा, तो 2 से कटाइए। देखिए 2 एकम में 2, 2 तिहाई 6, 2 दूना के, फिर 2 से कटाइए, 2 छके 1 बच 12 हो जाएगा, यहाँ पर भी 2 छके 2 एकम में, अभी हो गया 661। 661 किससे कटेगा, सोच लिए, मतलब सोचिए किससे कटेगा, हाँ 661 जो है ना, देखिए 661 जो है हमको लगता है कि किसी से भी कटेगा नहीं, डायरेक्टली कटा दीजिए उसी से। देखिए कभी कभी कटाते समय, गुणनखंड करते समय जो है कभी कभी संख्या ऐसी आ जाएगी कि वो किसी संख्या से कटता ही नहीं है, मतलब वो पूर्ण रूप से मतलब ना अभाज्य संख्या होती है। अभाज्य संख्या मतलब एक दूसरी संख्या से नहीं कटती है, वो स्वयं अपने ही संख्या से कटती है। तो उसी तरह 661 अभाज्य संख्या है, ये स्वयं अपने से ही कटेगी। तो यहाँ पे लिख देना है 661 एकम में 661 कट गया, यहीं पे खत्म हो गया, ठीक। अब देखिए तो अब यहाँ पे 2644 का जो फैक्टर है 2 गुणे 661 हो गया ना, ये इसका ये आंसर हो गया, ये भी हो गया। तो इस तरीके से करना है इसमें। फिर अगला देखिए फिर आगे देखिए, आगे दिया हुआ है इसमें 6 नंबर में, 6 नंबर में है कि 7325 किससे कटेगा बताइए। यहाँ पर हाँ आप लोग बताइए यहाँ पे, क्योंकि कई बार बता चुके हैं तो आ गया होगा। बताइए 5 से डायरेक्ट 5 पे पहुँच गई, बताइए 3 से नहीं कटेगा क्या ये,
हाँ 3 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कट रहा है, 3 से नहीं कट रहा है तो 5 से कटाइए। कितने से? 5 से। 5 कम में 5, 2 बचा 23 हो गया, तो 5 चौके 20, 5 चौके 20, तो 23 ना था तो 3 ना बचा तो 32 हो गया, तो 5 छके 30, फिर 2 बच गया 25 हो गया, 5 बचे 25। आप कितने से कटेगा? हाँ 5 से कटाइए, 5 दूना के 10, फिर 4 बच रहा है तो 46 हो रहा है, 46 हो रहा है ना, तो 5 नवा 45, 46 था, 1 बच गया 15, 5 यहीं 15, ठीक। फिर कितने से कटेगा ये? अब ये किसी से नहीं कटेगा। फिर देखिए 293 आ गया। अब ये भी क्या हो गया? अभाज्य संख्या हो गया। अभाज्य संख्या आप स्वयं से ही कटती है, तो इसी से कटा दीजिए। 293 कम में 293 कट गया, तो देखिए 7325 का जो अभाज्य गुणनखंड होगा 5 गुणे 5 गुणे 293 होगा, तो इसका ये यहाँ पे हो गया, इसका ये आंसर है। ठीक, तो इस तरह ये भी हल हो गया। फिर आगे देखिए, अगला देखते रहिए आप लोग और समझते रहिए। तो इस तरीके से भी इसका गुणनखंड प्राप्त हो गया, अभाज्य गुणनखंड। तो फिर आगे बढ़ते हैं 6 नंबर में। देखिए 6 नंबर कर रहा है, 6 नंबर हो गया ना, 7 नंबर देखिए, ये दिया है 5005 दिया है, 5005 दिया है, तो 5005 दिया है, तो देखिए इसमें आप इसको भी फैक्टर कीजिए। इसका बताइए, आप ही लोग बताइए, फैक्टर कीजिए। कितने से पहले कटेगा? 2 से या 3 से या 5 से? 5 से। चलिए 5 से कटाते हैं। 5 कम है 5 शून्य 0, 5 शून्य 0, 5 कम है 5। अब कितने से कटेगा ये? बोले 3 से कटेगा? किसी से नहीं, क्यों नहीं कटेगा? कितने से कटेगा बोलो? 7 से। कितने से कटेगा? 7 से कटा दीजिए। देखिए अब यहाँ पे कटाएंगे ना, 7 कम है 7, कितना बचा? 3, कितना हो गया? 30 ना, तो 7 चौक 28, कितना बच रहा है? 2, 21 हो जाएगा, 21 हो गया। अब कितने से कटेगा? 143 है, बताओ 143, 11 से। कितने से? 11 कम है 14 था, 3 बचा 33 हो गया, 11 थी यहाँ, कट गया कि नहीं? फिर 13 से कटा, 13 कम है 13, हो तो गया। तो देखिए यहाँ पे लिखिए 5005 का जो अभाज्य गुणनखंड है प्राप्त हुआ है 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13, ये भी इसका हो गया आंसर। ठीक, तो इस प्रकार से इसमें आप लोगों को अभाज्य गुणनखंड जो इसी तरह करना है, आ जाएगा, कर लेंगे, ठीक है ना? चलिए ठीक है, ओके।